हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईसीयू स्टाफ नर्स। आईसीयू स्टाफ नर्स के लिए इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैंने लेकर आया। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी अपलोड होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यू कैन कॉमेंट मी। अदरवाइज मतलब अदर्स टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आपका टॉपिक लेकर मैं लेके आऊँगा। सो फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। सो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन, the most common cause of ICU mortality is option A trauma, option B sepsis, option C asthma, and final option epilepsy. The correct answer is option B. ऑप्शन बी सेप्सिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे कॉमन कॉज क्या है आईसीयू मोर्टालिटी का। आईसीयू मोर्टालिटी का जो कॉमन कॉज है वो ट्रॉमा नहीं है, एस्थमा भी नहीं है, एपिलेप्सी भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सेप्सिस। सेप्सिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट SpO2 in most critical ill patients should be option A 80 to 85%, option B 85 to 88%, option C 94 to 98%, and final option 100%. The correct answer is option C. ऑप्शन सी 94 to 98% इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला SpO2 टारगेट कितना रहना चाहिए क्रिटिकली इल पेशेंट को। क्रिटिकली इल पेशेंट को SpO2 जो टारगेट रहना चाहिए 85% नहीं है, ये बहुत लो है। 85 to 88 भी नहीं है, 100% मतलब रहना ही चाहिए नहीं है। 94 to 98% मेंटेन करना चाहिए, 95 अबव मेंटेन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is commonly used for rapid sequence intubation? ऑप्शन ए furosemide, ऑप्शन बी succinylcholine, ऑप्शन सी metformin, and final option D digoxin. The correct answer is option B. ऑप्शन बी succinylcholine इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा ड्रग कॉमनली यूज होता है रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन के लिए। रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन के लिए फ्यूरोसेमाइड यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये RSI का मेडिसिन नहीं है, मेटफॉर्मिन भी नहीं है, डिगॉक्सिन भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सुकिनिक्लोलिन। ये सारे क्वेश्चन आईसीयू इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने आईसीयू इंटरव्यू के लिए मतलब प्रिपरेशन ले रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए CVP रीडिंग ऑफ 18 cm H2O इंडिकेट्स ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन बी नॉर्मल वॉल्यूम, ऑप्शन सी फ्लूइड ओवरलोड, एंड फाइनल ऑप्शन डिहाइड्रेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फ्लूइड ओवरलोड इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, ये CVP रीडिंग, CVP रीडिंग मतलब CVP जो रिपोर्ट आता है उसमें 18 cm H2O मतलब क्या इंडिकेट करता है। हाइपोवोलेमिया नहीं है, हाइपोवोलेमिया नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम भी नहीं है, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ अर्ली हाइपोवोलेमिया इज ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, ऑप्शन सी साइनोसिस, एंड फाइनल ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन बी टैकीकार्डिया इज द करेक्ट आंसर। टैकीकार्डिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ अर्ली हाइपोवोलेमिया। अर्ली हाइपोवोलेमिया का सेंसिटिव इंडिकेटर क्या है, हाइपोटेंशन नहीं है, साइनोसिस भी नहीं है, ब्रेडिकार्डिया भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO और RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्विज। ये नर्सिंग क्विज चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हर एक दिन दूसरा दूसरा टॉपिक से वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर आपने कोई इंटरव्यू लेने के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, अगर आप लोगों ने कोई
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो नर्सिंग रिलेटेड, तो ये नर्सिंग क्विज चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, नॉलेज बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like this video. Next question, which electrolyte imbalance prolongs QT interval? Option A hyperkalemia, option B hypocalcemia, option C hypernatremia, and final option hypermagnesemia. The correct answer is option B. Option B hypocalcemia is the correct answer. यहाँ पे बोला कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है? हाइपरकैलेमिया नहीं है, हाइपरनेट्रेमिया नहीं है, हाइपर मैग्नेसीमिया ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। कैल्सीमिया डिक्रीज हो जाता है, कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है, इसको कहता है हाइपोकैल्सीमिया। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेप्टिक शॉक फर्स्ट लाइन IV फ्लूइड इज ऑप्शन ए 5% एक्सट्रोज, ऑप्शन बी रिंगर्स लैक्टेट मीन्स RL, ऑप्शन सी saline, and final option monitol. Which one is the correct answer? The correct answer is option B. Option B RL is the correct answer. रिंगर लैक्टेट। यहाँ पे क्या बोला? इन सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक में फर्स्ट लाइन IV फ्लूइड क्या है? फर्स्ट जो प्रीफर करता है IV फ्लूइड वो 5% एक्सट्रोज नहीं है, 3% सलाइन भी नहीं है, 3% सलाइन मीन्स 3% NS, मोनेंटोल भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट RL is the correct answer. Next question, in normal capillary refill time is option A less than 20 second, option B 3 to 4 second, option C 5 seconds, and final option greater than 6 second. The correct answer is option A. Option A less than 2 सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? नॉर्मल कैपिलरी रिफिल, नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है? लेस देन 2 सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 to 4 सेकेंड बोला, ये भी नहीं है, 5 सेकेंड भी नहीं है, 6 सेकेंड से ज़्यादा तो है ही नहीं, सो ये तीनों नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज लेस देन 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्केल एसेस ऑर्गन फेल्यूर इन ICU? ऑप्शन ए GCS, ऑप्शन बी RAS RASS, ऑप्शन सी सोफा SOFA, ऑप्शन डी अपगार स्कोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सोफा इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हिच स्केल एसेस ऑर्गन फेल्यूर इन ICU, मतलब कौन सा स्केल एसेस करता है ऑर्गन फेल्यूर के लिए ICU में? GCS नहीं है, क्योंकि GCS जो स्केल होता है वो न्यूरो चेक करने के लिए होता है, न्यूरो चेक करने के लिए होता है। रैस भी नहीं है, रैस भी मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है क्या कौन सा रिलेटेड, लेकिन रैस भी नहीं है। अपगार स्कोर तो बेबी के लिए है, बेबी बार्थ टाइम के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सोफा। सोफा इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को पता है रैस कौन सा स्केल एसेस करता है, सो प्लीज़ कॉमेंट मी। अगर आप लोगों ने WBH RB CHO और हार्वेस्ट अपनर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्विज। ये नर्सिंग क्विज चैनल आप लोगों का नॉलेज बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प होगा, क्योंकि हर एक दिन दूसरा टॉपिक से दूसरा एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा है। बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मेहनत कर रहा है ये नर्सिंग क्विज चैनल आप लोगों के लिए। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। ए पेशेंट विथ PaCO2 ऑफ 55 mmHg हैज ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एंड फाइनल ऑप्शन नॉर्मल ABG। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? ए पेशेंट विथ PaCO2 55 mmHg हुआ तो पेशेंट को क्या इंडिकेट करता है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस नहीं है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं है, ये नॉर्मल ABG नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द करेक्ट आंसर। आज का जो वीडियो है यहाँ तक। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो। नेक्स्ट पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। अगर फैमिली मेम्बर्स
और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो बाय, गुड नाइट, सी यू सून।